वो महावाक्य हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। अहम अस्मि माने मैं हूं। तो मैं हूं, ये बात चींटी को मालूम है कि नहीं? मच्छर को मालूम है कि नहीं? कोई छूता है तो क्यों भागता है, कोई उड़ाता है तो क्यों उड़ता है? तो मैं हूं ये बात तो जुए को भी मालूम है, मच्छर को भी मालूम है, पागल को भी मालूम है, बेवकूफ को भी मालूम है। मैं हूं ये तो सबको मालूम है। तो ये वाक्य है कि नहीं? वाक्य तो है ही, अहम अस्मि, मैं हूं। तो अगर आपको इतने से ही संतोष हो जाए कि मैं हूं, तो ये कहना पड़ेगा कि जन्म होते हुए भी आप हैं, मरण होते हुए भी आप हैं, राग द्वेष करते हुए भी आप हैं। वेदांत ये नहीं कहता है कि मैं हूं, ये है ना, ये वेदांत महावाक्य जन्य अनुभव का उल्लेख तो हमारे दिल में ये अगर हो गया कि मैं हूं, तो वेदांत बोध हो गया, ऐसा समझना गलत है। तो महावाक्य बोलता है अहम ब्रह्म अस्मि। और देखो इसमें एक बात और आ गई कि मैं ब्रह्म हूं। भला तुम्हारा नाम मैं तो पहले था, अब एक दूसरा नाम अपना रख रहे हो कि ब्रह्म। ये दूसरा नाम काहे को रख रहे हो? तो बोले कि अच्छा ब्रह्म शब्द का अर्थ समझ। यदि ब्रह्म शब्द का अर्थ न समझोगे तो मैं को ब्रह्म समझना व्यर्थ जाएगा। तो ब्रह्म शब्द का अर्थ है सत्य, ज्ञान और अनंत। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्म शब्द का अर्थ है। ब्रह्म किसे कहते हैं? कि जो सत्य हो, माने जिसको कभी कहीं कोई किसी भी वस्तु में ना न बोल सके, उसका नाम हुआ सत्य। कभी माने किसी काल में, कहीं माने किसी स्थान में, किसी अवस्था में कोई भी मनुष्य, चाहे नास्तिक हो चाहे आस्तिक, चाहे वैदिक हो चाहे अवैदिक, किसी भी प्रकार से ना न कर सके, न समाधि से, न विवेक से, न उपासना से, जिसको ना न कर सके, उसका नाम सत्य है। सत्य माने अबाध्य, जिसके मिथ्यात्व का निश्चय न हो सके, उसको सत्य बोलते हैं। और ज्ञानम का अर्थ है जो स्वयं प्रकाश हो। तो सत्य हो गए और जड़ हो गए, बोले नहीं चैतन्य होना चाहिए। अच्छा चैतन्य हो गए और बाधित हो गए, क्षणित हो गए, तो वो भी नहीं होना चाहिए। और अनंतम माने देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, परिपूर्ण, अविनाशी, अद्वय, ऐसी वस्तु का नाम ब्रह्म है। और अस्मि कहता है कि जिसको तुम मैं बोल रहे हो सो,
और जिसको तुम ब्रह्म समझ रहे हो सो, ये दोनों दो नहीं एक है। तो उपासकों ने इसमें क्या झगड़ा लगाया? ये वाक्य तो है ही है, ये महावाक्य तो है ही है। क्या झगड़ा लगाया उपासकों ने इसमें कि जैसे हम बोलते हैं कि सालग्राम की शिला या नर्मदा शंकर देखने में तो छोटे से हैं, गोल मटोल हैं या लंबे हैं, और ये सालग्राम है या शिव है, तो ये हम शास्त्रजन्य प्रज्ञा से सालग्राम में नारायणत्व और नर्मदा शिला में शिवत्व जैसे आरोपित करके उपासना करते हैं, वैसे अहम में ब्रह्मत्व का आरोप करके उपासना की जाती है कि मैं ब्रह्म हूं। पहले अहम को जानो, ब्रह्म को जानो, अहम में ब्रह्मत्व का आरोप करो। उपासक लोगों ने कहा कि ये भी एक वैसी उपासना है? कैसी? तो जैसे देखने में गोल मटोल सालग्राम शिला या लंबा लंबा नर्मदा की शिला वो जड़ है, वो पाषाण है ना, वो अल्प देश, अल्पकाल और अल्प रूप में है, लेकिन उसमें जैसे ईश्वरत्व का आरोप करके हम उसकी उपासना करते हैं, वैसे ये अपना मैं भी है, देह देश में है ना, देह देश में है, अमुक काल में है, वर्तमान काल में है, ऐसे समझो। और नारायण अहम 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 जो शब्द है इसके अर्थ रूप में है। तो जैसे सालग्राम शिला में ब्रह्म बुद्धि करते हैं, उपासना करते हैं, वैसे इस नन्हे मुन्ने अहम में भी ब्रह्म बुद्धि करके इसकी उपासना करनी चाहिए। तो अहम ब्रह्मास्मि जो है ये क्या है? बोले उपासना का ही अंग ये वाक्य भी है। ये बात उपासक लोग जो हैं नाम नहीं लेते हैं कि आचार्यों का नाम लेने से है ना, फिर बहुतों का नाम लेना पड़ेगा। तो बहुतों का नाम लेने से क्या फायदा? जैसे इदम में ब्रह्म बुद्धि आरोपित है, वैसे अहम में भी ब्रह्म बुद्धि आरोपित है। अद्वैत वेदांती कहते हैं कि इदम में जो ब्रह्म बुद्धि है वो तो आरोपित है, और अहम में जो ब्रह्म बुद्धि है वो वास्तविक है। क्योंकि इदम पद का जो भी अर्थ होता है वो अहम के आश्रित होता है। ये कैसे होता है? आप देखो, जब किसी चीज को आप यह बोलोगे ना, यह घड़ी, तो मैं होगा तब यह घड़ी बोलोगे। यह घड़ी मालूम तब पड़ेगी कि जब अहम होगा। बोलोगे तब, वाणी तब बोलेगी जब अहम होगा। यह ब्रह्म है ऐसा सोचोगे तब जब अहम होगा। अहम के बिना इदम की उपलब्धि नहीं होती। इसलिए एक आश्रित वस्तु में जो सुषुप्ति काल में भासती नहीं, ऐसी सालग्राम शिला में या ऐसी नर्मदा शिला में जो ब्रह्म बुद्धि है, वो तो अहम की अपेक्षा से दृश्यमान पदार्थ में आरोपित ब्रह्म बुद्धि है। क्योंकि वो एक देश में है, एक काल में है, एक द्रव्य के रूप में है,
और अहम के आश्रित है। पहले अहम वृत्ति भासे तब इदम वृत्ति भासते है। अहम वृत्ति हो और ब्रह्म की बात नहीं है। इदम वृत्ति अहम वृत्ति पूर्वक होती है। नारायण। तो अहम वृत्ति के आश्रित होने से वहां जो ब्रह्म बुद्धि है वो तो आरोपित है, लेकिन अहम में जो ब्रह्म बुद्धि है वो वास्तविक है। तो वो कैसे? तो बोले अहम तो शरीर है। बोले कि बस यही गलती है। अहम माने शरीर नहीं। जो ये सब सुप्तेषु जागरति स अहम, जो जागृत अवस्था न होने पर भी, स्वप्नावस्था न होने पर भी सुषुप्ति अवस्था में रहकर सुषुप्ति को प्रकाशता है, उसका नाम अहम है। अहम माने दृष्टा। ये देखो, अहम माने दृष्टा, स्वयं ज्योति। जो जागृत अवस्था में पाप पुण्य कमा सकता है वो कमाई देगा। जो स्वप्नावस्था की प्रयोगशाला में सारी सृष्टि का मॉडल तैयार कर सकता है? वो प्रयोगशाला में विद्यमान तेजस्वी के निर्माण में समर्थ, तेजस कहो स्वयं ज्योति कहो, उसमें कोई फर्क नहीं है, बोला। और जो प्रज्ञा का बुद्धि का घनीभाव होने पर, उसके लीन हो जाने पर भी सुषुप्ति में जागता है, तो ऐसा जो जागृत में विश्व, स्वप्न में तेजस और सुषुप्ति में प्राज्ञ संज्ञा धारण करता है और वस्तुतः तीनों अवस्थाओं में एक होने से तीनों से न्यारा है। अब एक दूसरी बात है, जागृत में स्वप्न सुषुप्ति नहीं, स्वप्न में जागृत सुषुप्ति नहीं, सुषुप्ति में जागृत स्वप्न नहीं, और आत्मा तो तीनों में विद्यमान। तो जागृत काल, जागृत देश, जागृत द्रव्य, तीनों से जो न्यारा है, स्वप्न देश, स्वप्न काल, स्वप्न द्रव्य, तीनों से जो न्यारा है। और सुषुप्ति में घनीभूत देश, घनीभूत काल और घनीभूत द्रव्य, जो कि दृष्टि में, वृत्ति में लीन हो गए हैं, उनमें अलीन जो आत्म वस्तु है वो असल में वस्तुतः देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, और ब्रह्म भी देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है। वो भी स्वयं प्रकाश है, ब्रह्म भी स्वयं प्रकाश है? और मैं परम प्यारा है और अनंतता भी परम प्यारी है। तो इसलिए नारायण कहो, इसलिए वस्तुतः दृष्टा ब्रह्म ही है। हम दृष्टा को ब्रह्म नहीं जानते, यही अज्ञान है। बोले कि अच्छा दृष्टा ब्रह्म है तो दुनिया तो है, एक दुनिया है जिसका दृष्टा मैं, तो मैं तो हो गया ब्रह्म, लेकिन जिसका मैं दृष्टा था वो दुनिया का क्या हुआ? वही कष्ट देती है ना। दृष्टा बारंबार उस दृश्य से, और दृश्य माने देह, और कुछ नहीं समझना। दृश्य माने हाथी घोड़ा नहीं, दृश्य माने देह। बारंबार दृष्टा देह से एक होकर, सूक्ष्म देह से एक होकर, स्थूल देह से एक होकर अपने को परिच्छिन्न देखता है और सृष्टि को अपने से न्यारा देखता है। यदि दृष्टा अपने को दृष्टा जाने तो दृश्य उससे न्यारे हो ही नहीं सकता। कैसे? जे न यत
दृश्यते ततः पृथंग न भवति, येन जत सिद्ध्यति येन जत दृश्यते। जिससे जिस वस्तु की सिद्धि होती है, माने जिसके रहने पर जो चीज मालूम पड़े और न रहने पर न मालूम पड़े, वो चीज उससे जुदा नहीं होती। ये नियम है, एक वेदांत शास्त्र का ये नियम है। क्या नियम है? रोशनी रहे तब तो लाल और पीले का भेद मालूम पड़े, और रोशनी न रहे तो लाल और पीले का भेद नहीं मालूम पड़े। इसलिए लालपना और पीलापना रोशनी ही है। ये बात ध्यान में आई ना? लाल और पीला कब मालूम पड़ेगा? जब रोशनी होगी, और रोशनी नहीं रहेगी तो लाल पीला का भेद नहीं होगा। इसलिए लाल और पीला दोनों रोशनी से जुदा नहीं है, रोशनी ही है, हैं? ये राम है और ये श्याम है, दोनों का दो नाम है। एक का नाम राम और एक का नाम श्याम। परंतु शब्द है, ध्वनि है, तब तो राम शब्द है और श्याम शब्द है, और ध्वनि नहीं है तो न राम शब्द है न श्याम शब्द है। इसलिए राम श्याम दोनों शब्द ध्वनि से भिन्न नहीं है। ये नियम देखो, जिसके बिना है ना, ये न बिना जन न दृश्यते, ये न बिना यन न सिद्ध्यति, तत् तेना स्वसाधकेन स्वप्रकाशकेन पृथंग न भवति। अब देखो, संपूर्ण दृश्य प्रपंच दृष्टा के बिना दिख ही नहीं सकता, इसलिए दृष्टा से भिन्न दृश्य नहीं है। जब कार्यम तत्कारणान न भूद्यते, दूसरा नियम लो, जो कार्य होता है वो अपने कारण द्रव्य से पृथक नहीं होता। यथा मृदो घटः, जैसे मिट्टी से घड़ा, मिट्टी कारण द्रव्य है और घट जो है वो कार्य द्रव्य है। तो द्रव्य तो दोनों मिट्टी है। एक जगह शकल बनी हुई है घड़े की, एक जगह नहीं बनी हुई है, इतना ही भेद है। तो शकल जो है वो मिट्टी में आरोपित है, आकृति जो है वो मिट्टी में आरोपित है। मिट्टी के बिना घड़े की आकृति किसमें बनाई जाए? इसलिए मिट्टी से भिन्न घड़ा नहीं है। तो कारण से भिन्न कार्य नहीं होता। अब देखो, जिस सर्वज्ञ ईश्वर ने अपने स्वरूप में अपने संकल्प से स्वप्नवत इस सृष्टि की रचना की है, उस ईश्वर से अलग ये सृष्टि नहीं है। और जो दृष्टा अपनी दृष्टि से इस सृष्टि को देख रहा है, उस दृष्टा से भिन्न ये सृष्टि नहीं है। तो बोले कि ये तो बाबा बड़ा टेढ़ा हुआ कि दृष्टा से भिन्न भी सृष्टि नहीं है और ईश्वर से भिन्न भी सृष्टि नहीं है। बोले देखो, दृष्टा को दृष्टा तुम बोलते हो परिच्छिन्न अहम की उपाधि से युक्त करके, और ईश्वर को ईश्वर तुम बोलते हो कारण की उपाधि से चैतन्य को युक्त करके। इसलिए परिच्छिन्न अहमर्थ को और पूर्ण अहमर्थ को, सर्वज्ञ को, ईश्वर को, जीव पद का अर्थ और ईश्वर पद का अर्थ दोनों को व्यवहार में रहने दो। जैसे दृष्टा के बिना दृश्य की सिद्धि नहीं हो सकती, वैसे ईश्वर के बिना भी दृश्य की सिद्धि नहीं हो सकती। तो जो दृश्य सृष्टि का कारण है, जो दृश्य सृष्टि का दृष्टा है, वो दोनों एक है, जुदा जुदा नहीं है। कारणत्वोपलक्षित चैतन्य और प्रमातृत्वोपलक्षित चैतन्य,
परमात्मा जानकार जो हमारे शरीर के भीतर जो जानकार है, उस जानकार से जिस चैतन्य की सूचना होती है और सारी सृष्टि में जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान चैतन्य की सूचना होती है, तो उन दोनों में एक ही चैतन्य ब्रह्म है ना। माने ईश्वर का असल में ब्रह्म है और हमारा अहम असल में ब्रह्म है, और ब्रह्म से भिन्न सृष्टि नहीं है, इसलिए ईश्वर से भिन्न सृष्टि नहीं है, इसलिए मुझसे भिन्न सृष्टि नहीं है। तो ऐसे बोलो कि सब ईश्वर है, सब मैं हूं, सब ब्रह्म है, और क्योंकि मैं ब्रह्म हूं इसलिए मेरे अतिरिक्त सृष्टि नहीं है। तो जय सुप्तेषु जागृति, जय सुप्तेषु जागृति कह करके स्वयं पदार्थ का निरूपण किया गया। जो जागृत दृष्टा है, स्वप्न दृष्टा है, सुषुप्ति दृष्टा है, बोले तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते। अरे यही तो शुक्र है और इसमें शुद्ध अंतःकरण होने की इंतजार नहीं है बोला। तद ब्रह्म ये स्वरूप ही तो परिपूर्ण अद्वितीय सत्यं ज्ञानम अनंतम है। यही अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम है। अपूर्वम माने इसका कोई कारण नहीं है, इसके पहले कुछ नहीं है। अपूर्व माने जो पहले होता है कारण होता है। अनपरम इसके पीछे कुछ नहीं है, माने इसमें भूत भविष्यत रूप काल नहीं है। और भूत भविष्यत काल जहां नहीं होता है वहां वर्तमान भी नहीं होता है, ये नहीं भूलना। आदावंते च जन्नास्ति वर्तमाने की तत्कथा। वर्तमान तो होते ही दो के बीच में है, और जहां दो नहीं रहे वहां बीच में क्या होगा। 3 मिनट के बीच वाले मिनट को वर्तमान कहते हैं ना। 3 मिनट में जो दो के बीच में 1 मिनट है उसको वर्तमान कहते हैं। लेकिन 3 सेकेंड के बीच में जो 2 सेकेंड के बीच में जो 1 सेकेंड है तीसरा, उसको वर्तमान कहते हैं ना। और 1 सेकेंड के जो 3 हिस्से हैं उनमें से 2 हिस्सों के बीच में जो हिस्सा है सेकेंड का उसको वर्तमान कहते हैं ना। तो इसको ब्रह्मा भी नहीं सिद्ध कर सकते बोला। दुर्गतम ब्रह्मण होती कोई ये सृष्टि द्रव्य नहीं है, और सृष्टि द्रव्य न होने से इसका कोई कार्य द्रव्य भी नहीं है और कारण द्रव्य भी नहीं है। तो जिससे इसकी सिद्धि हो रही है उससे न्यारा ये नहीं है। तो क्या कहना पड़ेगा, तस्मिन यश जयस सुप्तेषु जागर्ति तस्मिन लोका स्थिरता सर्वे तस्मिन ब्रह्मणि ब्रह्माभिन्ने। और जहां ऐसा सुप्तेषु जागर्ति तस्मिन, जो सबके सोने पर जागते रहता है उस दृष्टा में, और उस शुक्र अमृत ब्रह्म में, माने ब्रह्माभिन्न आत्म तत्व में, लोका स्थिरता सर्वे। जैसे कोई आकाश में मानसिक गंधर्व लोक बनावे तो वो बनाने वाले के संकल्प से जुदा नहीं है। लोका ये सब दृश्य पदार्थ एक जुए से लेकर के ब्रह्मा तक और एक मृत कण से लेकर के प्रकृति पर्यंत जितना दृष्टा और दृश्य के मेल मिलाप से बनी हुई स्थावर जंगम सृष्टि मालूम पड़ती है, वो सब की सब वैसी है जैसे सपने में पहाड़, और उस पर यात्रा करता हुआ मैंने कई बार स्वप्न देखा हूं कि मैं बद्रीनाथ की यात्रा कर रहा हूं। अब वो दिखे तो वो जो वसुधारा का पहाड़ दिख रहा है वो चम 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 चांदी की तरह चमक रहा है दिन में, और वो सायंकाल
बिल्कुल स्वर्ण वर्ण भाषित हो रहा है, सोने का पहाड़ है, सोने का, ऐसा मालूम पड़ता है। और वो महाराज जो ऊपर पहाड़ और नीचे गंगा और बीच में से खोद के रास्ता बनाया हुआ था पहले, तो वो मालूम पड़े एक महात्मा वहां बैठे हुए हैं, है ना। ऐसा मालूम पड़े सपने में कि उनके पेट पर बर्फ जम जाती है, तो उसको वहां से पहुंच के अपने सिर पर लगा देते हैं। ऐसा सपने में देखा। तो सिर पर लगाने पर वो गल के बर्फ पेट पर तो जमती है और सिर पर लगाने से गल के गिर जाती है। ये बात मैंने सपने में देखी। तो जाके मैंने ओम नमो नारायणाय किया, तो उठ के खड़े हो गए, ओम नमो नारायणाय। वाह! तो अब समझो कि वो महात्मा कौन था, वो हिमालय पहाड़ कौन था, हैं? तो उस समय जो मैं प्रणाम करने वाला मैं था, वो कौन था? एक ही वस्तु है वो, जो पर्वतावच्छिन्न चैतन्य है वही महात्मा अवच्छिन्न चैतन्य है, और वही यात्री अवच्छिन्न चैतन्य है। यात्री जो मैं है ना, एक ही चैतन्य है तीनों में कि नहीं? पहाड़ का अधिष्ठान और प्रकाशक कौन है, और उस महात्मा का अधिष्ठान और प्रकाशक कौन है, और उस यात्री मैं का प्रकाशक और अधिष्ठान कौन है? एक है। वही उस पहाड़ का भी मैं है, और वही उस महात्मा का भी मैं है, और वही मेरा भी मैं है। और मेरे मैं के सिवाय क्या वहां पहाड़ है? कि मेरे मैं के सिवाय क्या वहां महात्मा है? आप जल्दी मानो न मानो, बोला ये जिसको आप अपना दुश्मन समझते हो ना, अगर मान लो सपने में आपको एक दुश्मन मिल जाए और आपसे खूब गुत्थम गुत्थी हो जाए, और दोनों पर तलवार चला दें और दोनों के शरीर से खून बहने लगे, तो आपका वो दुश्मन कौन है? आप ही है ना। हाँ, वो जो घायल हुआ सो भी है ना, और जिसने घायल किया सो भी, दोनों आपका मैं ही शत्रु और मैं के रूप में प्रकाशित हो रहा है। वो तलवार के रूप में कौन है? आपका मैं है। अध्यात्म विद्या कोई साधारण वस्तु है? ये जिसको आप महाराष्ट्र और गुजराती समझते हो, जिसको आप हिंदू और मुसलमान समझते हो, भारतीय और पाकिस्तानी समझते हो, हैं? जिसको भारतीय और चीनी समझते हो, जिसको यूरोपीय और एशियाई समझते हो, हैं? और जिसको मंगल ग्रह का, शुक्र ग्रह का, चंद्रमा ग्रह का और अपने पृथ्वी ग्रह का अलग अलग समझते हो, जिसको ब्रह्मलोक का और नरक का समझते हो, वो ब्रह्मलोक के रूप में तुम ही प्रकाशित हो रहे हो, नरक लोक के रूप में तुम ही प्रकाशित हो रहे हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड के रूप में तुम ही प्रकाशित हो रहे हो। जब इस देह की ओर से उठना होता है, तब ये साधना की जाती है कि मैं देह से न्यारा हूं, और जब अपने मैं को ब्रह्म के साथ मिला दिया जाता है, तब स्पष्टम मालूम पड़ता है कि सब मैं ही हूं। तो तस्मिन् लोका आश्रिता सर्वे तदु नात्येति कश्चन, ये सारे लोग उसी में, जैसे स्वप्न दृष्टा की दृष्टि में संपूर्ण हिमालय और महात्मा और यात्री में जैसे दृष्टि में है, वैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड, इनकी मूलभूता प्रकृति है ना, इनका अधिष्ठान ब्रह्म, इनका प्रकाशक दृष्टा, हमारा मैं ही दृष्टा के रूप में, ब्रह्म के रूप में, ईश्वर के रूप में, जगत के रूप में हमारा मैं ही प्रतीत हो रहा है। ये करोड़ों बरस का काल, करोड़ों मील का देश,
ये करोड़ों मन वजन की वस्तुएं, बोले तस्मिन लोकास प्रकाश सर्वे, ये सब मानसिक लकीर खींची हुई है। ये योग वासिष्ठ में आता है कि ये अपने आत्मा में कैसे हैं। बोले एक कारीगर गया कहीं पत्थर के पहाड़ के पास, तो देखा कि चट्टान बहुत बढ़िया। बोले कि इसमें यहां से टाकी मार के अगर थोड़ी सी चीज निकाल दी जाए तो एक मूर्ति निकलेगी। कैसी मूर्ति निकलेगी कि ऐसी महारानी की मूर्ति होगी, है ना। बोले अच्छा, आंख की जगह से यहां से इतना निकाल लें, कान की जगह से इतना निकाल लें, नाक की जगह से, नाक में से छेद में से इतना निकाल लें, होठों के पास से इतना निकाल लें, गले के पास से इतना पत्थर निकाल लें, तो तब ये महारानी की मूर्ति हो जाएगी। अब उसने अभी टाकी तो उठाई नहीं, हथौड़ा तो हाथ में लिया नहीं, और पहले बंद आंख से देख लिया और फिर खुली आंख से देखा तो उस पहाड़ में उसको मूर्ति दिखने लगी। तो कहां से दिखी? भले उसके मन में जो संकल्प बना ना, उससे दिखी। तो ये जो ब्रह्म है, ये ठसाठस चट्टान की तरह है, और इसमें ये जो संपूर्ण विश्व है, शत्रु मित्र ब्रह्मा विष्णु महेश, पूज्य पुजारी पूजा, ये क्या है? कहे वही कारीगर के मन में जैसी चट्टान में मूर्ति है, वैसी ये विश्व सृष्टि दृष्टा की दृष्टि में दिख रही है। तदु नात्येति कश्चन, कहो कि इस अनंत ब्रह्म रूप अधिष्ठान का अतिक्रमण करके कोई रह जाए। बोले देखो, कोई काल आवे मूर्तिमान होके, महाकाल, और कहे देखो मैं तो हूं लेकिन ब्रह्म नहीं है, तो ऐसा हो सकता है क्या? तदुनात्येति कश्चन, बड़ा विशाल आकार वृत्रासुर बन करके देश आवे। ये जो लंबाई चौड़ाई है ना, ऊंचाई और निचाई और लंबाई और चौड़ाई, ये वृत्रासुर बन करके सामने खड़ा हो जाए, वृत्रासुर बोलते हैं उसको। तो महद्भयम वज्रमुद्यतम, तो बोले वो कहे कि मैं हूं और ब्रह्म नहीं है, तो हो सकता है ऐसा? अच्छा जी, कोई पहाड़ बन करके आवे, ब्रह्मांड बन के आवे और कहे मैं हूं और ब्रह्म नहीं है, तो ऐसा हो सकता है? अरे उसका तो कण कण ब्रह्म में ही भास रहा है, अधिष्ठान ब्रह्म है, कण कण में ब्रह्म है तो नहीं, है ना। ब्रह्म रूप अधिष्ठान में कण कण केवल प्रतीत हो रहा है, प्रतीति मात्र है, कण कण। अब देखो, अच्छा कोई कहे कि मैं हूं और तुम नहीं हो, ऐसा आप किसी की बात ऐसी मान सकते हो? कोई भी आके आपसे बोले और आप उसकी बात सुने और उसकी बात का मतलब ये हो कि मैं तो सच्चा हूं लेकिन तुम झूठे हो, तो तुम अपने को झूठा मान लोगे कभी? तो इस तदुनात्येति कश्चन, इसका अर्थ हुआ कोई देश, कोई काल, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई अवस्था, है ना, कोई बुद्धि, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश आके कह दे कि तुम नहीं हो, है? तो थोड़ी देर के लिए शंका भले हो जाए कि भाई इतने बड़े आदमी कहते हैं, है ना? तदुनात्येति कश्चन एतद् वै तात, यही जो किसी के मिटाए मेट नहीं सकता, जो किसी के काटे काट नहीं सकता, जिसको नरक स्वर्ग दबा नहीं सकते, जिसको महाकाल दबोच नहीं सकता, जो जड़ता से कभी बेहोश हो नहीं सकता, यही स्वयं प्रकाश चैतन्य अधिष्ठान, यही एतद् वै तात, यही वो है, इसी को बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि। अब अगले मंत्र की भूमिका प्रारंभ करते हैं।
अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च वायुर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषैः एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्य एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मस्थम येनुपश्यन्ति धीरा तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम्। एक दिन एक सज्जन आए, बोले कि देखो महाराज, आप लोग अपनी जान में बात तो बहुत बढ़िया कहते हो, लेकिन आजकल के जो पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, ये इन बातों को पसंद नहीं करते। ये जो दैनिक पत्रों के संपादक हैं, साप्ताहिक पत्रों के संपादक हैं, ये जो बड़े बड़े वकील हैं, बैरिस्टर हैं, जज हैं, आजकल के पढ़े लिखे लोगों का जो प्रवाह है ना, वो इन बातों को पसंद नहीं करता। पसंद नहीं करता तो दुर्भाग्य है ना। ये मनुष्य का दुर्भाग्य है जो अपने को परम शांति, परम सुख, परम आनंद देने वाली, राग द्वेष निवृत्त करने वाली जो विद्या है उसको पसंद नहीं करते हैं। जिससे दोस्ती के कारण पक्षपात न हो, अन्याय न हो, जिससे दुश्मनी के कारण कोई क्रूरता न हो, हिंसा न हो, अपने हृदय को राग द्वेष से रहित शुद्ध बनाने वाली जो विद्या है उसका आदर करने पढ़े लिखे लोग नहीं करते हैं। तो नारायण, ये तो उन पढ़ने वाले लिखने वालों का दुर्भाग्य ही मालूम पड़ता है। एक ने हमको बताया कि कोई बहुत पढ़े लिखे सज्जन हैं, उन्होंने कहा कि जो शास्त्रों में नरक नाम है ये नार्वे का है ना, और उन्होंने कहा कि ये जो राक्षस नाम है वो रूसियों का है। बहुत पढ़े लिखे हैं। और उन्होंने बताया कि जो स्वर्ग नाम है ये तो स्वीडन का है। स्वीडन कोई देश है ना, है वो बहुत पढ़े लिखे। नारायण, क्या आपके लोगों के बीच में नाम लें? मैंने कहा बहुत पढ़े लिखे, वेदों का इतना बड़ा विद्वान होकर के अगर वो यही बात कहता है तो हम समझते हैं कि फिर ऐसे वेद शास्त्र का पढ़ना लिखना सब व्यर्थ है। जो एक देश को नरक बता दे, एक देशवासी को पूरे के पूरे को राक्षस बता दे, हैं? और एक किसी देश को स्वर्ग बता दे, माने एक देश से राग उत्पन्न करावे और एक देश से द्वेष उत्पन्न करावे, हम तो समझते हैं कि बाबा वेदों में ऐसी शिक्षा नहीं है। वेदों में नरक स्वर्ग का कल्पित रूप से वर्णन है, आप उसको समझें। कल्पित रूप से वर्णन, नरक सच्चा है इसलिए नहीं है, स्वर्ग सच्चा है इसलिए नहीं है, बल्कि है ना, बालक जो है उसको अच्छा काम कराने के लिए और उसको बुरे काम से बचाने के लिए शास्त्र जो है ना, वासना की प्रधानता से बोले, ये बताने के लिए कि जैसी वासना तुम करोगे वैसे बन जाओगे,
इसलिए बुरी वासना अपने हृदय में नहीं बैठानी चाहिए, अच्छी वासना हृदय में बैठाना चाहिए। इसलिए उन लोगों का वर्णन मिलता है किसी भौगोलिक स्थान विशेष का, स्थूल लोक में, स्थूल सृष्टि में रहने वाले किसी स्थान विशेष का नाम नरक नहीं है। बोला, किसी स्थान विशेष का नाम, स्थूल सृष्टि में रहने वाले किसी स्थान विशेष का नाम स्वर्ग नहीं है। तो पढ़ाई लिखाई भी अगर आदमी को गलत रास्ते पर ले जाती हो, है ना, तो फिर पढ़ाई लिखाई को यही कहना पड़ेगा कि जो पढ़ाई लिखाई ऐसा सिखाती हो, है ना, वो पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए। जो हमारे हृदय को गंदा करने वाली जो विद्या होए, जो हमारे हृदय को जो कलुषित करती हो, वो विद्या नहीं सीखनी चाहिए। विद्या तो वो सीखनी चाहिए जो हमारे हृदय को निर्मल बनाती हो, राग द्वेष से विनिर्मुक्त बनाती हो। तो कई लोग बड़े कुतार्किक होते हैं और उनके पास होती है कुबुद्धि, और उन कुतार्किकों का संग मिले और कुबुद्धि पैदा हो जाए तो हमारे अंतःकरण को विचलित कर देती है, और विचलित करके प्रमाणोपन्नमपि आत्मैकत्व विज्ञानम असकृत उच्यमानमपि, प्रमाण से सिद्ध है कि एक ही आत्मा सर्वदेश सर्वकाल सर्व वस्तु में है और देश काल वस्तु का बाध करके भी है। ये बात प्रमाण से सिद्ध है। आत्मैकत्व विज्ञान, आत्मैकत्व विज्ञान। परंतु बारंबार समझाने पर भी जिनकी अकल दांव पेच में पड़ गई है, भले वो ब्राह्मण हो, भले वो विद्वान हो, लेकिन उनके चित्त में भी ये बात आती नहीं। का तो ये आग्रह है कि कैसे भी तुम समझो कि सब में तुम्हारी ही आत्मा है, कैसे भी समझो। तो इसलिए पुनः पुनः बारंबार वो इसी का प्रतिपादन करती है। ये शंकराचार्य भगवान ने ये मंत्र की भूमिका लिखी है। अनेक तार्किक होते हैं बहुत से, और वो बुद्धि को कुबुद्धि बना देते हैं। तो नारायण, आप जानते हैं ना वो किस्सा आपने सुना होगा, हमने तो बहुत बचपन में ही सुना था, कि गांव का एक आदमी बकरी का बच्चा अपने कंधे पर लेके यात्रा कर रहा था। बकरी के बच्चे को कंधे पर डाल लेते हैं और दो पांव इधर लटका लेते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। मौज से पागुर करती चलती है और बकरी कंधे पर लेके चला महाराज। तो 3 ठग थे, उन्होंने सोचा कि इससे बकरी कैसे भी ले लेना। तो पहले एक बोला, आके सामने मिला, बोले पाल आगे महाराज, है ना, पंडित जी आज ये क्या आश्चर्य कर रखा है, तुम तो कुत्ते को कभी छूते नहीं हो और आज कंधे पर बैठा लिया है, ये क्या बात है? बोले यार कुत्ता नहीं है भाई, बकरी है। जा ध्यान नहीं दिया। तो थोड़ी दूर चलने पर महाराज एक और मिला, बोला पर आके पांव छुआ, दंडोत महाराज। पंडित जी क्या आश्चर्य है, आज आपने कुत्ता कंधे पर कैसे बैठाया? तब पंडित जी ने पहली बार तो देखा ही नहीं था, दूसरी बार देखा। बोले क्या सच? 2 आदमी कहते हैं तो क्या सचमुच कुत्ता है क्या? देखा, बोले अरे बकरी दिखती है। बोले तुम्हारी आंख में आज कोई दोष आ गया। बोले दोष नहीं आ गया, मैं देख रहा हूं बकरी है। बोले तुम्हारी आंख अंधी हो गई है। पंडित जी दंडोत, आपको जो भावे सो करो, हम तो जाते हैं, है ना। वो शंका तो हो गई। अरे तीसरा आदमी और मिला, उसने आके बड़े प्रेम से साष्टांग दंडोत किया। महाराज आप तो बड़े सदाचारी हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, वेद के विद्वान हैं, है ना। और ये भला ये कंधे पर बकरी काहे को?
अरे कंधे पर कुत्ता काहे को? महाराज ये हमारी जिज्ञासा है। आप रखो, कुत्ता रखो, चाहे कुछ रखो, आप तो सिद्ध पुरुष हो, है ना। लेकिन यदि है ना आप तो स्वतंत्र हो, चाहे कुत्ता रखो, चाहे जो मौजूद गाय रखो। लेकिन ये रखा क्यों है, हमारी जिज्ञासा है। तो इतना श्रद्धालु हो कि ये कुत्ता बता रहा है तो बात कुछ न कुछ होगी। उन्होंने कंधे पर से उतार के धरती पर रख दिया, ले बाबा छोड़ देते हैं। और जब चले गए तो दोनों तीनों मिलकर बकरी ले गए हो, है ना। तो जब बारंबार आदमी को विपरीत भावना की बात सुनने को मिलती है ना, ये विपरीत भावना, विपरीत भावना क्या है? और जो चीज सत्य नहीं है, बारंबार एक आदमी के बारे में आके कोई 2-3 दिन बतावे ना कि वो तुम्हारी बड़ी निंदा करते हैं, वो तुम्हारी बड़ी निंदा करते हैं, 2-3 दिन आके सुना दें। और एक नहीं, अगर 2-3 मिले हुए हों, दोनों तीनों आके सुनावें तो आपकी दुश्मनी हो जाएगी उससे। बोले हम वो बकरी वाले पंडित जी नहीं हैं, हम तो बड़े बुद्धिमान हैं। तो भले आप बुद्धिमान हों, लेकिन 2-3 आदमी अगर झूठ मूठ मिल के आपसे कह दें कि वो आदमी तो आपकी निंदा करता है, तो आपके मन में द्वेष आ जाएगा। तो ये महाराज ये कुतार्किक जो हैं ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि देखो जन्म तुम्हारा अलग हुआ है कि नहीं? तो हुआ तो है। तो मौत तुम्हारी अलग होगी कि नहीं? का है अलग होगी। अच्छा मन तुम्हारा अलग है कि नहीं? कहे का इंद्रियां अलग अलग हैं कि नहीं? जो तुम जिस आंख से तुम देखते हो उस आंख से वो देखता है तो नहीं देखता है? बोले सब प्राणियों की इंद्रियां अलग अलग, मौत अलग अलग, जन्म अलग अलग है। और एक साथ सबके मन में एक ही संकल्प नहीं उठता, एक ही काम में सब नहीं लगते। तो इससे तो ये सिद्ध होता है कि आत्मा बहुत है। और ये भी देखने में आता है कि एक आदमी सत्वगुणी है, एक रजोगुणी है, एक तमोगुणी है। तो जब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में विपर्जय देखने में आता है, एक सत्वगुणी, एक रजोगुणी, एक तमोगुणी, तो तीनों एक कैसे होंगे? तो तीनों 3 दिन मरते हैं तो एक कैसे होंगे? तीनों 3 दिन जन्मते हैं तो तीनों एक कैसे होंगे? तीनों की आंख जुदा जुदा तो है ना, तो एक कैसे होंगे? तो आके महाराज ऐसा पाठ पढ़ाया, बोले हाँ हम अलग और तुम अलग। नारायण बोले कि नहीं, जरा अकल लगा के विचार करो तो मालूम पड़ेगा कि जन्म अलग अलग होने पर भी आत्मा एक है, मृत्यु अलग अलग होने पर भी आत्मा एक है, इंद्रियों के अलग अलग होने पर भी आत्मा एक है, और सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण अलग होने पर भी आत्मा एक है, और एक काम में सबकी प्रवृत्ति न होने पर भी आत्मा एक है। हमारे विद्वान लोग सांख्य के इस तर्क पर, ये तर्क सांख्य का है, सांख्य तत्व कौमुदी में श्लोक ही है इसका, त्रैगुण विपर्जयाच, अंत में उसमें यही है, जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात् अजुगपत् प्रवृत्तैश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम। उसमें श्लोक है त्रैगुण विपर्जयाच। ऐसे श्लोक हमको ठीक ठीक याद नहीं आता है, तुम क्या करना है ना, गलत बात को याद रख के भी क्या करना। तो हमारे विद्वानों ने कहा कि अरे वो सांख्यवादी हैं, तुम हेतु देते हो दूसरे का और भेद सिद्ध करते हो दूसरे का, ये तो तुम्हारे तर्क में बड़ा भारी दोष है। वो हमारे विद्वानों ने क्या, सांख्य तुमको इतना भी नहीं सूझता है कि जन्म मरण होता है स्थूल शरीर का,
तो स्थूल शरीर का जन्म मरण होवे तो इससे स्थूल शरीर में भेद सिद्ध होगा। एक दिन उसका जन्म हुआ, एक दिन उसकी मृत्यु हुई, तो है ना। तो जन्म मरण अलग अलग होने से दोनों के स्थूल शरीर अलग अलग हैं, ये बात सिद्ध होगी। है बोले करण और प्रवृत्ति, इंद्रियां और प्रवृत्ति का संकल्प ये मन में होता है और शरीर में होता है, आत्मा में तो नहीं होता। तुम भी नहीं मानते हो। तुम खुद ही इनको प्रकृति के कार्य में मानते हो कि प्रकृति के कार्य में शरीर का जन्म और मृत्यु सबका अलग अलग हो गए। तो इससे तो तुम प्रकृति में भी अलगाव नहीं मानते हो, प्रकृति को एक मानते हो। सबकी इंद्रियां अलग अलग होवे तो प्रकृति में है, सबकी प्रवृत्ति अलग अलग होवे तो प्रकृति में है। सबको क्या नाम है, सब में यदि त्रैगुण का विपर्जय होवे, सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी अलग अलग होवे तो गुण तो प्रकृति में है। प्रकृति में भेद बताते हो और पुरुष में भेद सिद्ध करते हो, है ना। ये कौन सी अकलमंदी की बात है? भेद बतावे दूसरे में, भेद बतावे दूसरे में और सिद्ध करें भेद दूसरे में, ये तो युक्त बात नहीं है ना। ये तो ऐसे ही हुआ। भाई तुम अनेक पुरुष मानते हो, इसमें क्या कारण है? बोले देखो प्रकृति में बहुत से भेद है ना। बोले हमने पूछा पुरुष में भेद बताने का कारण, और तुम भेद बताते हो प्रकृति में। आम्रान पृष्ठ कोविदारान आचस्ते। हमने पूछा कि आम का पेड़ कहाँ है, और तुम बताते हो कि नीम का पेड़ वो रहा है। तो ये लोगों वो जैसे बोलते हैं ना, लोकोक्ति कहावत जैसे बोलो, मुहाविरा, संस्कृत का मुहाविरा है। आम्रान पृष्ठः कोविदारान आचष्टे। तो ये देखो प्रकृति के भेद पर तुम्हारी नजर इतनी जम गई है कि पुरुष का अभेद तुमको दिखाई नहीं पड़ता। तो नई से स्थान और अपराधा यदेनम अंधो न पश्यति, है ना। ये ठूठ का कोई अपराध नहीं है कि उसको अंधा आदमी न देखे, है ना। तुम्हारी नजर प्रकृति में लग गई, प्रकृति के भेद में लग गई, इसलिए तुम दृष्टा का जो अभेद है और दृष्टा की जो पूर्णता है वो तुमको नहीं दिखती। तो देखो तुम्हारा मत अश्रौत है। श्रुति युक्ति पूर्वक समझाती है, अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। तो देखो भुवन, भुवन किसको कहते हैं? भवन्ति लोका अस्मिन् इति भुवनाम, जिसमें वासना की लकीर खींच करके और तरह तरह के दृश्य बना दिए जाएं, वासना के रंग से जिसमें नाना प्रकार की झलक, नाना प्रकार की झांकी पैदा कर दी जाए, उसका नाम है भुवन। वासना की रेखा है। नहीं तो आप क्या समझते हैं कि राहु केतु आपको खा जाता है, हैं? और चंद्रमा वरदान देता है। तुम्हारे दुख का कारण आकाश में नहीं रहता, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे दिल में रहता है। तुम्हारी भूल तुमको दुख देती है, हैं? ग्रह तुम्हारे दुश्मन नहीं है, आज तुम्हारा आग्रह तुम्हारा दुश्मन है। ग्रह दुश्मन नहीं है, आग्रह दुश्मन है। बोले 5 रुपए चले गए। बोले क्यों गए? बोले आज मंगल हमारे 8 में आ गया था। तो
मंगल तुम्हारा 5 रुपया चुरा के ले गया होगा। कि नहीं नहीं, ये जो तुमको दुख हुआ ना वो मंगल ने नहीं दिया। किसने दिया? ये जो तुम्हारे मन में ये आग्रह था कि ये 5 रुपया हमारी मुट्ठी में रहे, कभी निकले नहीं, ये जो जिद थी ना, तुम मुट्ठी बांध के बैठे हुए थे, उस तुम्हारी जिद ने तुमको दुख दिया। न मंगल ने दिया न शनैश्चर ने। बोले कि भाई अब तो 5 रुपए मर गए। तो पंडित जी से पूछो कि कैसे मरे? बोले कि अरे आदमी घर में मरता है तो अंत्येष्टि क्रिया करनी पड़ती है बाबा, तुम्हारे घर में 5 रुपए मरे हैं तो 1 रुपया हमको भी ले आओ। तो अंत्येष्टि क्रिया तो उसकी भी करनी पड़ेगी। एक तो तुम दुखी हुए, तुम्हारे 5 रुपए गए, है ना, 1 रुपए 2 रुपए और तुम्हारे छिनेंगे। बोला तो ये जो तुम्हें दुख हुआ वो ग्रह से नहीं हुआ, ये तुम्हारे आग्रह से हुआ। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में ग्रहिर ग्रह से वो वदंति पीदाम, ये करके कोई 9, 10, 11 श्लोक 10-11 श्लोक इसी विषय के हैं। हो इसी विषय के, जिसके ग्रह बैठ गया है जिसके मन में, पूर्व ग्रह का इतना तो हमारे आना ही चाहिए। ये व्यापार हम करेंगे तो लाख रुपए की आमदनी होगी। अब मन में आग्रह बैठ गया और 1 लाख की जगह, है ना, 5,000 की आमदनी हुई, 95,000 नहीं आए। बोले क्यों नहीं आए? काबरो, बोले वो तो शनैश्चर ले गया। कि नहीं नहीं, वो जो तुम्हारे मन में आग्रह था कि लाख आवे, ग्रह तो असल में वो है, उसने तुमको दुख दिया, उसने तुमको दुख दिया। तो ये जो भुवन है ना, भुवन, चतुर्दश भुवन जिसको बोलते हैं, हो इसमें तुम्हारी वासना से लकीर खींच करके ये मंगल बुध बृहस्पति बनते हैं। इसमें तुम्हारी वासना से ही लकीर खींच के, हम ज्योतिष की बात आपको बता रहे हैं, ये हाथ की लकीर होती हैं, ये आकाश के ग्रह होते हैं ना, तो जिस स्थान में जो लकीर या जो ग्रह हिंदू शास्त्र के अनुसार अनिष्ट माने जाते हैं, यूरोपीय और पारसी शास्त्र के अनुसार वो इष्ट माने जाते हैं, और जो उधर अनिष्ट माने जाते हैं वो इधर इष्ट माने जाते हैं। तो ये कई लकीर हाथ की हो, एक कहेगा कि ये भाग्य की लकीर है और एक कहेगा ये आयु की लकीर है। बड़ी विचित्र लीला है। तो असल में जो तुम्हारे मन में कल्पना बैठ जाती है वो तुमको बहुत तकलीफ देती है। अब अगर भाई कोई भूत पूजा करने वाले हों, है ना, या कोई ज्योतिषी हो, तो माफ करें, हमारा मतलब तो ये है कि जो असलियत है, तत्व है, उस पर दृष्टि जानी चाहिए। वासना से खिंची हुई लकीर, ये दुश्मन है, ये दोस्त है, ये अपना है, ये पराया है, ये हानि है, ये लाभ है, तो ये बात बहुत बहुत तकलीफ देने वाली है। देखो, सबके भीतर एक आत्मा, एक परमात्मा है। सारे भुवन में अग्नि एक है। छोटा कोयला होगा तो छोटा लगे, है ना, और बड़ी लकड़ी हो तो बड़ा लगे, लंबी लकड़ी हो तो अग्नि लंबी। बोले भला, एक कोयला गोल, लोहे का गोल एक गोला आग में डाला तो ये देखो, ये गोल आग है, और ये लंबे छड़ को आग में गर्म किया तो ये लाल लाल हो गया, ये लंबी आग है। तो ये लंबी आग और गोल आग दोनों एक कैसे हो सकती हैं? तो किसी ने कहा कि ये सफेद बल्ब और ये लाल बल्ब और ये, है ना, एक जगह से लाल रोशनी आ रही, एक जगह से हरी रोशनी आ रही, एक जगह से पीली रोशनी आ रही, तो सब बिजली एक कैसे हो सकती है? बोले बाबा, बल्ब अलग अलग होने पर भी बिजली एक होती है, और शकल सूरत अलग अलग, लकड़ी की शकल सूरत अलग अलग होने पर भी उसमें अग्नि एक होती है। इसी प्रकार ये देहों की शकल सूरत
गोरे रंग में ईश्वर गोरा और काले रंग के शरीर में ईश्वर काला है। ऐसे ईश्वर नहीं बदलता है। शरीर काले गोरे दिखते हैं, वो दिखाई पड़ते हैं इंद्रियों से, वो रोशनी का चक्कर है, और परमेश्वर तो सब में एक है। अच्छा, अब ये बात आपको फिर सुनाएंगे।